9/11 के बाद पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुक़्मा अजल बने। मुल्क को माशी तौर पर 150 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में SDG मुबाहिसे से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस तरक्की पजीर ममालिक को बहुत से मसाइल का सामना है। 2022 के सैलाब की तबाहकारियों ने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया। सैलाब के 22 अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। हमने दानिश स्कूल की सूरत में जनूबी एशिया का सबसे बड़ा तालीमी मंसूबा शुरू किया। 2.5 करोड़ बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं, जो बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत। शहबाज शरीफ का 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। वज़ीर आज़म की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ो से मुलाकात। ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने तरक्की के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमन व खुशहाली के लिए जनूबी एशियाई ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी पर भी इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर ने इसराइल की गजा पर जारहियत की हिमायत कर दी। सदर जो बाइडन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, किसी भी मुल्क को हक है कि वो यकीनी बनाए उस पर दोबारा हमला ना हो। दुनिया 7 अक्टूबर के वाक़यात को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। गजा में शहरी और यरगमाली हौलनाक जिंदगी गुजार रहे हैं। जंगबंदी और फाइनल डील करने का वक्त आ गया। सिफारती हल अब भी मुमकिन है। मसला फ़लस्तीन का हल 2 रियासती फार्मूला है। फ़लस्तीनों को अपनी रियासत में रहने का हक मिलना चाहिए। आईनी विफाकी अदालत ज़रूरी और मजबूरी है। आईनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि किसी दूसरे वज़ीर आज़म को तख्ते-दार पर ना चढ़ाया जा सके। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, पार्लियामान को धमकी दी गई कि आपके पूरे आइन में तरमीम करेंगे। 184, 186 के नाम पर जजेस ने खुद को ताकत दी कि वो आइन साजी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को ट्राइब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स के लिए 4 जजेस की तैनाती बगैर ताखीर शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क़याम से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हम पाबंद नहीं। मुझे कोई सरोकार नहीं कि किसी जज ने क्या फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन को आइन का पाबंद कराएंगे। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का 6ठा इजलास भी बेनतीजा रहा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने मज़ीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की तजवीज़ दे दी। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करने पर भी गौर। इजलास में मेंबर KP ने शिरकत नहीं की। लीगल टीम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने पर PTI अहल नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम न होने तक PTI का तंजीमी ढांचा नहीं है। और IPPs के हवाले से हुकूमती तहकीकात का पहला मरहला मुकम्मल। चार्जशीट सामने आ गई। मुआहिदे तजादात से भरपूर निकले। IPPs ने बिजली फराहम ना करके भी भारी रकूम हासिल की। 1994 से अब तक IPPs 15,000 अरब रुपए से जायद कैपेसिटी पेमेंट वसूल कर चुके। ज़राए के मुताबिक टैक्स छूट और टैक्स चोरी से IPPs ने 1200 अरब रुपए नाजायज़ हासिल किए। सरमाया, मुनाफा और बिजली के फ़रोख्त की रसीदें भी मशकूक निकली।